अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह आज हम एमएस वर्ल्ड के नेक्स्ट टैब में जो हमारे पास इंसर्ट टैब में जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहे हैं उनको इंशाल्लाह हल करते हैं। चलिए ओपन करता हूं मैं एमएस वर्ल्ड को। मैंने ये एमएस वर्ल्ड नीचे ओपन किया हुआ है। हमारे पास इंसर्ट टैब में हमने विकीपीडिया तक कर लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑनलाइन वीडियो। ठीक हो गया। पिछले लेक्चर में मैंने ये सारे आप लोगों को करवा लिए थे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनलाइन वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूंगा तो इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए। एक हमारे पास है यूट्यूब, डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएं या किसी ब्राउज़र के ज़रिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर लिंक पेस्ट करने हैं तो उसके ज़रिए भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं यूट्यूब में लिख लेता हूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ, उसी की कोई वीडियो को मैं लिख लेता हूँ खान आईटी हब और इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे चैनल पे ले आया मुझे। यहाँ पर मेरी जो वीडियो है मैं इनमें से एक पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा और इसको मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये देखें डायरेक्ट क्या हुआ, मेरी जो वीडियो थी वो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट हो गई। तो ये जैसे इंसर्ट हुई यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। ठीक हो गया। ये वही फॉर्मेट टैब है जो पीछे मैंने पिक्चर फॉर्मेट टैब टूल आप लोगों को पूरे वन बाय वन एक एक चीज़ करवाई थी। ठीक हो गया। सेम टू सेम वही है। यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट तो इसको हमारा एमएस वर्ड क्या ले रहा है? पिक्चर ले रहा है ना। इसको पिक्चर समझ रहा है कि ये पिक्चर, इसलिए उसने पिक्चर टूल हमारे पास ओपन कर दिया कि इसके ऊपर आपने जो लगाना चाहते वो भी लगा सकते हो। लेकिन ये तो हमारे पास असल में क्या है? वीडियो है। अच्छा, इसको हम प्ले कैसे करेंगे? ये देखें, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम, ये कुछ टाइम लेगा। ये आ गया और इसके ऊपर दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारी YouTube वीडियो प्ले हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हो? YouTube से कोई वीडियो, ऑनलाइन वीडियो भी यहाँ पर कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, सॉरी। एस्केप का बटन प्रेस करने आपने, वो ख़त्म हो जाएगा कीबोर्ड से। फिर मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ। फिर हमारे पास देखें इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन क्या है? लिंक। हमारे पास लिंक क्या होता है? ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? लिंक। इसको मैं क्या कर देता हूँ? कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, लिंक में क्या होगा? पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ उस रैंड वाले फार्मूले से। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप लोग फेसबुक खोलते हो या कुछ खोलते हो, वहाँ पर ऐसा होता है बाज़ पोस्टरों के ऊपर दो तीन लाइनें लिखी होती हैं। ठीक हो गया ना? दो तीन लाइनें लिखी होती हैं और बाद में आपको कहा जाता है कि इसको मज़ीद पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो उस लिंक के अंदर जब आप क्लिक करते हो उसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन होती है। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हो, आपने सिर्फ दो लाइनें लिख ली और उसके बाद आपने एक लिंक ऐड कर दिया कि अगर किसी को मज़ीद ये मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा तो वो इस लिंक पर क्लिक करेगा ताकि वो मज़ीद इसको पढ़ सके। तो वो लिंक आप लोगों ने कैसे ऐड करना है? उस लिंक में आप लोग एमएस वर्ड फाइल भी डाल सकते हो, एक्सेल भी डाल सकते हो, एसएस, कोई पिक्चर वगैरह, कोई भी फाइल आप क्या कर सकते हो, इसके साथ अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप लिंक कर सकते हो। जैसे ही वो बंदा उस लिंक पर क्लिक करेगा आपका क्या हो जाएगा? जो आपने लिंक की होगी जो फाइल, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो लिंक कैसे ऐड करेंगे? मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस जगह पर, समझो मैंने लिंक ऐड करना है। क्लिक किया मैंने, लिंक पर आऊँगा। लिंक पर आकर जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, मेरे पास ये डेस्कटॉप में ये एक मेरे पास कौन सी फ़ाइल पड़ी हुई है? पीडीएफ फाइल मेरे पास एक पड़ी हुई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने ओके किया, ये नीला आपको नज़र आ रहा है? ये नीला हमारे पास क्या हो गया? वही मेरी फाइल ऐड हो गई। अच्छा, जब वो अगला आएगा यहाँ पर इसको पढ़ रहा होगा, यहाँ पर आएगा। जैसे उसका कर्सर यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल को प्रेस किए रखो और क्लिक करो माउस के साथ, तो आपका क्या होगा? ये लिंक ओपन हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ माउस के जरिए। तो देखें मेरे पास ये ओपन हो गया। ये मुझे क्या कहता है? डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैं इसे कहता हूँ यस। तो ये देखिए मेरे पास क्या हुआ? जो पीडीएफ फाइल मेरे पास सेव थी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, वो पीडीएफ फाइल मेरे पास क्या हो गई? ओपन हो गई। मैं इसको दोबारा क्रॉस भी कर सकता हूँ। ये देखें ठीक हो गया। इसी तरह आप लिंक ऐड कर सकते, कोई भी फाइल आप लोग ऐड कर सकते हो। मैंने तो ये एम एस वर्ड की इसमें की पीडीएफ फाइल की, आप इसमें एम एस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट, इस हद तक कि कोई पिक्चर भी आप लोग करना चाहते हो, कोई वीडियो, जो चीज़ आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिंक कर सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से। इस लिंक को अगर आप लोगों ने ख़त्म करना है तो दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करें माउस के ज़रिए। राइट क्लिक करके आप रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वो देखें वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं अगर कर्सर रे भी आता हूँ तो वो देखें आप लोग कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक हो गया। इसको बैक स्पेस के साथ आप लोग क्लियर भी कर सकते हो।
आपका लिंक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बुक मार्क। बुक मार्क हमारे पास क्या होता है, जिस तरह आप लोगों ने आप लोग कुरान मजीद पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो, आप लोगों ने कितने पेज पढ़ लिए, आप फिर कोई काम पर चले जाते हो, आप लोगों को लगता है कि मैं जब दोबारा आऊँगा कल या घंटे 2 घंटे आऊँगा, मैंने इसको दोबारा यहीं से शुरू करना है, तो आप वहाँ पर कोई निशानी लगाते हो। अगर कुरान मजीद पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है कुरान मजीद में एक धागा सा होता है, वो धागा आप लोग रख लेते हो कितने तक मैंने पढ़ लिया, आगे मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा अगर नेक्स्ट डे मैंने पढ़ना है। अगर बुक पढ़ रहे हो तो कोई निशान वगैरह पेंसिल से पेन से लगा लेते हो कितने तक मैंने पढ़ लिया है, अब इससे आगे मैं दोबारा कल पढ़ूंगा। इसी तरह MS वर्ड के अंदर अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और आप क्या करते हो कि उसमें आपने आधा रीड कर लिया या जितने तक आप रीड कर सकते हो रीड कर लिया, आपने क्या करना है कि भाई कल मैं दोबारा आऊँ या 2 घंटे 3 घंटे बाद दोबारा आऊँ तो मैंने यहीं से स्टार्ट करना है ताकि मुझे पता चले, मैं कोई निशानी लगा कर जाऊँ। तो वो आप निशानी कैसे लगाओगे, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ चूज तक पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर तो मेरे पास क्या एक पेज है ना, फिलहाल मैं क्या करता हूँ कुछ और पेज भी इसमें मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो। 55 पैराग्राफ कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। अब मेरे पास पेज ज़्यादा हो गए हैं, मैं फिर ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पर देखना मेरे पास अब पेज होंगे 5 हो गए, 1 5 पहले पेज पे मैं ठहरा हूँ। मैं इस यूर डॉक्यूमेंट वर्ड्स फिट्स योर डॉक्यूमेंट वर्ड्स को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो कहता है कि इसको क्या किस नेम से सेव करना चाहता हूँ, मैं खान के नेम से सेव करना चाहता हूँ, ऐड कर दूंगा, इसको मैंने ऐड कर दिया। समझो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, पढ़ना रोक दिया कि मैं कल जब आऊँ या 2 3 घंटे बाद आऊँ तो मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँ, मुझे पता हो यही मेरी निशानी लगी हो। तो आपने दोबारा डॉक्यूमेंट कल आते हो, जैसे अब देखो अब आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया, आपको पता नहीं होता कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बुक मार्क पर क्लिक करोगे, बुक मार्क पर क्लिक करने के बाद ये खान पे क्लिक करोगे, खान पे क्लिक करने के बाद इस लोकेशन पर क्लिक करोगे और इसको गो टू करोगे। जैसे गो टू करोगे इसको आप क्लोज करोगे तो ये देखिए आपका फिट योर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाता है। ठीक हो गया, ये बुक मार्क का फायदा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, क्रॉस रेफरेंस में ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, एक बड़ा डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई हेडिंग दी हुई है, कोई बुक मार्क लगाए हुए हैं, कोई फुट नोट, एंड नोट, कोई फिगर लगाए हैं, कोई टेबल लगाए हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंट के आगे लगाई हुई हैं। और फिर आपको चाहिए कि वही चीज़ें आपने दोबारा किसी और जगह पर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इसी चीज़ का रेफरेंस देकर उसको दोबारा इंसर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये वर्ड्स है, इस वर्ड को मैं क्या करता हूँ, इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं कोई हेडिंग लगा देता हूँ। मैं होम पे आता हूँ, ये हेडिंग 2 मैंने इसको दे दिया। अब मैं दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट पे मैं आ गया। अब मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ये कौन सा वर्ड है, वीडियो प्रोवाइड्स ए। ठीक हो गया, इस वर्ड्स को मैंने हेडिंग दी हुई है। अब इस जगह पर मैं आ गया हूँ, ये दूसरे पेज इस जगह पर मुझे क्या है, वही जो हेडिंग है वो मुझे दोबारा यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस रेफरेंस पे आऊँगा, रेफरेंस के आने के बाद रेफरेंस टाइप वो आपसे पूछ रहे। ठीक हो गया, यहाँ पर देखो हमने तो सिर्फ कोई नंबर आइटम नहीं लगाई, सिर्फ हेडिंग लगाई हुई है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह ये बुक मार्क होते हैं, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन वगैरह, फिगर, टेबल, इस तरह आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें लगाई होंगी वो सारी यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं। लेकिन ये फिलहाल तो हमने क्या लगाई है, हेडिंग लगाई हुई है। ये बुक मार्क, ये फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, ये सारे आगे हमारे पास जब रेफरेंस या लेआउट में आते हैं ना, वहाँ पर ये आपको फुट नोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोग पढ़ोगे। ठीक हो गया, तो फिलहाल मैं आप लोग हेडिंग का बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से वो आपको पूछेगा कि इस जगह पर आपने क्या करना चाहते हो, हेडिंग का सिर्फ टेक्स्ट लेना चाहते हो या हेडिंग का पेज नंबर लेना चाहते हो कि किस पेज नंबर पर वो हेडिंग है, या हेडिंग नंबर लेना चाहते हो कि वो हेडिंग का कौन सा नंबर है, हेडिंग नंबर विद नो कंटेक्स्ट लेना चाहते हो, हेडिंग नंबर विद फुल कंटेक्स्ट लेना चाहते हो, अबव लेना चाहते हो, बिलो लेना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ हेडिंग टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। हेडिंग टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। ये देखें डायरेक्ट मेरे पास आ गया वीडियो प्रोवाइड्स ए वर्ड, जो हमारे पास वहाँ हेडिंग थी वही हेडिंग का जो हमारे पास जो क्या था, टेक्स्ट था, हेडिंग टेक्स्ट था, वो दोबारा हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया एक क्लिक से। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसी जगह के ऊपर हेडिंग टेक्स्ट किया था, मैं पेज नंबर करना चाहता हूँ। ठीक हो गया कि मेरे पास ये कौन सा पेज नंबर है, मतलब ये जो मेरे पास हेडिंग लिखी हुई थी ये कौन से पेज नंबर पर थी, वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने तो इसको स्पेस नहीं दिया, आप लोग स्पेस देकर मैं पेज नंबर पर क्लिक करता हूँ और इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखिए 1 लिखा हुआ आ गया, हमारे पास पहला पहला 1 पेज ही था जिस पर हमने ये हेडिंग लगाई हुई थी। ठीक हो गया। इसी तरह आप चाहते हैं कि हेडिंग नंबर कौन सा था, ये 1 के आगे देखने आप लोगों ने कि हेडिंग नंबर हमारे पास कौन सा था, कि वो कौन सी हेडिंग थी। मैं इसको दोबारा इंसर्ट करता हूं तो ये देखें 0 आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास जो हेडिंग नंबर था 0 ही था। ठीक हो गया। इसी तरह आप ये सारे 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। ओके हो गया।
क्रॉस रेफरेंस इसी काम के आप लोगों के आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आप लोग देख लें, कमेंट का ऑप्शन आता है। अच्छा, कमेंट का ऑप्शन हमारे पास क्या काम देगा, ठीक हो गया। कमेंट आप लोगों के वो होते हैं कि आपने अपना, आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसमें बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिख लिया या कोई वर्ड लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी कमेंट दे सकते हो। जिस तरह इंसान आम लाइफ में कमेंट देता रहता है किसी के ऊपर, हाँ भाई आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये है वो है, ठीक हो गया। इसी तरह का कोई भी कमेंट अगर आप लोगों ने देना है, मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ है, ठीक हो गया, इस पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कमेंट देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया। मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, जब अगला बंदा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होगा, यहाँ पर ऐसे लाइनें ले आ रहा होगा, जब यहाँ पर उसका कर्सर आएगा तो वो देखें खुद ब खुद वो रेड हो जाता है। ऊपर आपको यहाँ पर कमेंट, यहाँ पर देखना ऊपर कमेंट भी आपका शो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप अपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट भी ऐड कर सकते हो। मैंने एक किया, अब 1000 कमेंट भी ऐड कर सकती है इसके ऊपर, ठीक हो गया। इसको खत्म करने के लिए कंट्रोल+Z करता हूँ मैं, कंट्रोल+Z से वो क्या हो गया, आपका कमेंट खत्म हो गया, रिमूव हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है हेडर, फुटर और पेज नंबर। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, ये जो हमारे पास ऊपर आप लोगों ने कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों ने देखा बुक के टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है, ऑथर का नेम लिखा होता है, एक साइड पे एक कोने पे कोई डेट लिखी हो या कोई और चीज़ लिखी होती है। तो वो क्या होता है, अगर एक बुक में 1000 पेज हैं तो वो ऐसे नहीं करते कि वो 1000 पेज के ऊपर ही पेज नंबर 1 2 3 MS वर्ल्ड के अंदर लिखते हैं या ऑथर का नेम लिखते हैं। वो क्या करते हैं, 1000 पेजों की अगर बुक है तो वो सिर्फ हेडर एंड फुटर के ज़रिए एक बार लिखते हैं, वो 1000 पेजों पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक हो कि यहाँ पर हमारे पास कितने पेज हैं, 5 है। हेडर का मतलब होगा यहाँ टॉप के ऊपर आपने कोई चीज़ें देनी हो वो लिख सकते हो, और फुटर का मतलब होता है जो पेज का एंड होता है ये फुट, ठीक हो गया ना। हेड मतलब सर और फुट मतलब पाँव, ठीक हो गया। हेड ऊपर आएगा, फुट नीचे आएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कुछ हेडर देना है तो आप क्या करोगे, सिंपल हेडर के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये आपको हेडर के स्टाइल ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया। एक ये ठहरा हुआ है, ये 3 वाला ठहरा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर लिखते हो या कोई और चीज़ें ऐसे लिखते हो। ये देखें और भी आपके पास स्टाइल ठहरे हुए हैं, बहुत सारे ये स्टाइल ठहरे हुए हैं। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है आप लोग लगा सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर ये सिंपल ये वाला लगाता हूँ, ठीक हो गया, ब्लैंक हेडर वाला। ये वाला मैंने जैसे लगाया और यहाँ पर मेरे पास टाइप हेयर आ गया कि आप यहाँ पर कौन सा हेडर लिखना चाहते हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बुक का नेम लिख लेता हूँ खान IT हब, ठीक हो गया। ये मैंने लिख लिया। ये हेडर मैंने यहाँ पर सिर्फ देखो फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं सिंपली इसको यहाँ पर आप जैसे क्लोज करोगे ये यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये हेडर वाला जो ऑप्शन अब ऑन हुआ ठहरा, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। और वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते, सिंपल यहाँ पर इससे बाहर निकल कर यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, ठीक हो गया। देखें खान IT अब लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ एक पेज पे लिखा है ना, अब नीचे आप देखते जाएं, यहाँ पर देखो इस पर भी आ गया, या तीसरे पेज पर देखो इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, ठीक हो गया। ये इस तरह हर एक पेज के ऊपर आ जाती है। तो हमने हेडर लगा लिया, इसी तरह ये हेड के ऊपर आ गया। फुटर, आप नीचे पेज के बॉटम के ऊपर भी फुटर लगाना चाहते हो, यहाँ पर क्या करोगे, इंसर्ट पे दोबारा आओगे, यहाँ पर क्या आप करेंगे, फुटर के ऊपर आप लोगों ने, अच्छा हेडर में एक चीज़ देख लें, यहाँ पर नीचे उसमें ये सारे स्टाइल ठहरे हुए हैं। मोर हेडर फ्रॉम office.com, मोर हेडर फ्रॉम office.com क्या होता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन कोई और हेडर आप लोगों ने देखे हुए डिज़ाइन इसी तरह, तो वहाँ से भी ले सकते हो। एडिट हेडर का मतलब ये है कि आपने ये जो हेडर बनाया हुआ इसको एडिट करना चाहते हो। देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाता है, इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बाहर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, फिर हेडर पे आता हूँ। अगर रिमूव हेडर करना है तो आप चाहते हैं कि इस हेडर को मैं रिमूव कर दूँ, तो आपने रिमूव हेडर पे क्लिक करना है, वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने इसको फिलहाल रिमूव नहीं करना। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फुटर। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जैसे भी हम लोग हेडर के ऊपर देखो, जैसे हम हेडर लगाते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो हमारे पास हेडर एंड फुटर टूल डिज़ाइन टैब ओपन हो जाती है। ये जितनी भी हमारे पास टूल्स हैं ये सारे किस पर काम करते हैं, हेडर एंड फुटर पे काम करते हैं। अगर ये मैं सारे समझाने लग गया तो हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पीछे वाला हमारे पास काम जो है रहता है वो रह जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट लेक्चर, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सिर्फ हेडर एंड फुटर की ये सारे जो टूल्स आपके पास पड़े हुए ये सारे टूल्स 1 बाय 1 में क्लियर करवाऊंगा, ठीक हो गया। फिलहाल आप हेडर एंड फुटर एक सिंपली समझ लें, आगे मैं इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके हो गया। फिर मैंने क्या करना है, इसी तरह हेडर ऐड कर लिया, मैं फुटर भी ऐड करना चाहता हूँ। फुटर पे क्लिक करूँगा, कौन से फुटर का डिज़ाइन मुझे चाहिए,
मुझे फुटर का डिज़ाइन चाहिए इनमें से ये वाला, ठीक होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करूँगा, ये देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ आ गया फुटर पर। और यहाँ पर मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, कंप्यूटर लिख सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख लिया और मैं इससे बाहर निकल कर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे हर पेज के ऊपर क्या लग गया, फुटर भी लग गया होगा। ये वन पेज, ये हेडर ऊपर लगा हुआ है। इस दूसरे पेज पे नीचे देखते हैं ये फुटर भी लगा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह ये हेडर लगा हुआ है, ये फुटर, ये हर पेज के ऊपर आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हो। ओके हो गया। इसी तरह हमारे पास फिर क्या आता है, हेडर हो गया, फुटर हो गया। फुटर में भी वही ऑप्शन है नीचे वाले कि आप लोगों ने ये देखें यहाँ पर ऑनलाइन कोई आप मोर फुटर डिज़ाइन आपके पास इस तरह पड़े ऑनलाइन किसी जगह पर, वहाँ से भी उठा सकते हो। एडिट करने फुटर को, वो आपको अच्छा नहीं लगे इसे एडिट भी कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो। ओके हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या चीज़ है, पेज नंबर पे आप लोगों ने जब क्लिक करना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हर आपका ऑटोमेटिकली आपके पास चाहे 1000 पेज हैं तो सबके ऊपर क्या हो जाए, पेज नंबर आ जाए। तो आप पेज नंबर के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये आपको कहेगा टॉप ऑफ पेज का डिज़ाइन ठहरे हुए हैं कि आपका टॉप ऑफ पेज, मतलब ये टॉप ऑफ पेज जो है ना, इसमें ये डिज़ाइन ठहरे हुए हैं बहुत सारे। ये देखें इनमें से कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, टॉप ऑफ पेज ये वाले सारे डिज़ाइन आप ले सकते हो। इनमें से जौन सा आपको अच्छा लगता है आप लोग सर्कल में ये 1 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। मोर पेज नंबर फ्रॉम ऑफिस ऑनलाइन, कोई और पेज आप लोगों ने पेज नंबर लेने हैं ऑनलाइन तो वो भी आप डिज़ाइन ले सकते हो। बॉटम ऑफ पेज का क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर वो शो ना हो, नंबर पेज नंबर शो ना हो, बॉटम ऑफ पेज हो, तो ये बॉटम ऑफ पेज के सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। फिर हमारे पास है पेज मार्जिनस। पेज मार्जिनस का मतलब है कि ये मार्जिन आप चाहते हो कि ये नंबर ना टॉप पर है ना बॉटम पर है। ये मार्जिन जो हमारे पास ठहरे हुए हैं, इस मार्जिन के अंदर ही आपके पेज नंबर लिखे हुए हैं, वो भी ठहरे हुए हैं। करंट पोजीशन पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पर आपका टैब आप जहाँ पर आपका कर्सर ठहरा होगा उसके भी हमारे पास ये सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं, वो भी आप लोग लगा सकते हो। पहले मैं आपको ट्राई करता हूँ टॉप ऑफ पेज, ठीक हो गया। टॉप ऑफ पेज में हमारे पास ये सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। इनमें से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट करूँगा ये देखिए मेरे पास 2 लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया। अब एक चीज़ आपने इसमें नोट की होगी कि जैसे मैं पेज नंबर इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, हेडर गायब हो जाता है, ठीक हो गया। ये हेडर, ये इसमें एक चीज़ होती है, या तो आपके पास हेडर आएगा या आपके पास पेज नंबर आएगा। आप लोग अगर चाहते हो कि हमारे पास दोनों चीज़ें आए, हेडर भी आए, यहाँ पर जो कुछ लिखा वो भी आए और पेज नंबर भी साथ आए, तो वो इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा हेडर टैब के ऊपर, हेडर एंड फुटर टैब के ऊपर, उसमें मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे दोनों चीज़ों एट ए टाइम इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर आ गया, मैं इससे बाहर निकल कर डबल क्लिक करूँगा तो अब देखो आपके हर पेज के ऊपर क्या हो गया, 1 2 3 4 ये सारे पेज नंबर आपके हेडर में आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं दोबारा अगर क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट में आता हूँ। इंसर्ट में मेरे पास ये टॉप ऑफ द पेज के डिज़ाइन ठहरे हैं, बॉटम ऑफ द पेज में करता हूँ तो ये बॉटम ऑफ पेज का डिज़ाइन ठहरा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें ना, टॉप पर आपका पास हेडर लगा हुआ है, उसको हमने रिमूव नहीं किया था। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इंसर्ट पे आ जाऊँ, हेडर पे आता हूँ, ना सॉरी पेज नंबर पे आ जाता हूँ। रिमूव पेज नंबर पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना। ये देखें वो नंबर रिमूव हो जाएगा। ये अब बॉटम पे आपके पास ठहरा होगा, या बॉटम पे हम लगा लेते हैं पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें पेज नंबर 1 बॉटम पे आ गया। इसको मैं बाहर डबल क्लिक करता हूँ, अब देखना ऊपर नहीं होगा, ये बॉटम ऑफ द पेज लगे हुए हैं। ये देखें ये 2 3 4 ठीक हो गया, ये सारे बॉटम ऑफ द पेज लगे हुए हैं। फिर इंसर्ट पे आ जाओ, आप चाहते हो कि मुझे पेज मार्जिन में चाहिए, मार्जिन इस जगह पर आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज मार्जिन के डिज़ाइन ठहरे हुए हैं, कौन से लेफ्ट राइट ये सारे ठहरे हुए हैं, ये वाला चाहिए। तो ये देखें पेज नंबर 1 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे बाहर निकल कर आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ये देखें पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 हो गया, ठीक हो गया। ये मार्जिन में भी आपके पास आ सकते हैं। इंसर्ट पे आ जाते हैं, पेज नंबर पे आता हूँ, ठीक हो गया। करंट पोजीशन पे चाहिए आप लोगों को, मिसाल के तौर पर करंट पोजीशन जहाँ पर आपकी ठहरी होगी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैं टैब के ज़रिए, कीबोर्ड में टैब के ज़रिए इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ये इस जगह पर मैं ले आया। मैं चाहता हूँ कि इस करंट जगह पर ही मेरा क्या हो, पेज नंबर है। तो आपने इंसर्ट पे आ जाना है, यहाँ पर टैब में ले या पेज नंबर पे आता हूँ, करंट पोजीशन पे आता हूँ। करंट पोजीशन पे आप लोगों ने इसमें कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो इसमें मुझे ये वाला चाहिए, ठीक हो गया, या ये वाला चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें जिस जगह पर आपका कर्सर ठहरा हुआ था ये उसी जगह पर भी पेज आ गया। मैं बार डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पेज 1, ये देखें पेज 2, ठीक हो गया। ये मार्जिन वाला भी हमारे पास ठहरा है क्योंकि उसको हमने रिमूव नहीं किया था, ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, पेज नंबर के सारे ऑप्शन थे, ओके। फिर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स।
इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन के साथ जो वो टैब ओपन होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो टैब बिल्कुल आप लोगों को फुल हर ऑप्शन के साथ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ताकि अगर इसमें मैं क्लियर करवाता हूँ तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें कुछ डिज़ाइन दे देते हैं। आप लोगों ने बुक्स अक्सर देखी होंगी, बुक्स में थ्योरी के साथ साइड के ऊपर एक छोटे से बॉक्स बने होते हैं। वो बॉक्स में क्या लिखते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके पास शो करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ लिख देते हैं कि दिस पैराग्राफ फलाना, या उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बॉक्स चाहते हैं तो ये बॉक्स के डिज़ाइन बने हुए हैं आपके पास। अगर मोर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको तो ये हमारे पास मोर टेक्स्ट बॉक्स ऑनलाइन ठहरे हुए हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स अगर आप लोगों ने खुद से ड्रा करने हैं वो भी ले सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये जो हमारे पास कुछ टेम्पलेट बने बनाए दिए हूँ इनमें से ही कुछ ले लेता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। इसका मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। जैसे मैं इसका साइज़ कम करूंगा तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास फॉर्मेट ड्राइंग टूल और फॉर्मेट पिक्चर टूल, ये दोनों ऑप्शन ओपन हो गए। तो ये दोनों ऑप्शन पिछले लेक्चर में मेरे आप लोग देख लो, मैंने फॉर्मेट जो पिक्चर फॉर्मेट टैब था, पिक्चर फॉर्मेट टैब था, उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ है। और हमारे पास जो शेप फॉर्मेट टैब, तो ये हमारे पास ये ड्राइंग टूल, ये शेप का आ जाता है, ये पिक्चर का फॉर्मेट है। ये दोनों पीछे वन बाय वन मैंने सारे आपको क्लियर करेंगे। वो सारे ऑप्शन क्या कर सकते हो आप इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कुछ लिखना है खुद से, इसको क्लियर करो। इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है। हो गया, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या करूँगा, आपने अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो, ये देखें जिस जगह पर आपने ले जाना है टेक्स्ट बॉक्स को आप वहाँ पर लगा सकते हो। ओके हो गया। तो आपने ये वाले बने बनाए नहीं चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर मोर टेक्स्ट बॉक्स को ये वाले चाहिए, ये भी ले सकते हो। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप खुद से भी एक छोटा सा ड्रा बॉक्स ये देखें ड्रा कर सकते हो। इसके अंदर भी आप लोग लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ओके हो गया। तो मैं होम पर आता हूँ, दोबारा इंसर्ट पर आता हूँ। इंसर्ट पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्सप्लोर क्विक पार्ट। अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स सारे हो गए, मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास क्विक पार्ट्स कुछ एंट्रियाँ वगैरह अगर हमने करनी ऑटो टेक्स्ट की हमारे पास ठहरी हुई है कि ये हमारे पास जो अकाउंट का नेम है जनरल कौन सा, अगर मैं इस पर करूँ ये देखें PMYLS, ये मेरे पास इंसर्ट होकर आ गया। मैं स्पेस देता हूँ थोड़ा इसको। फिर मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास ठहरी हुई है, इसमें ऑथर कैटेगरी कमेंट ये सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं। अगर इनमें से कोई वर्ड्स आपने यहाँ पर इंसर्ट करवाना है, मैं फिर कंपनी एड्रेस करवाना चाहता हूँ, ये देखें कंपनी एड्रेस मेरे पास हो गया। यहाँ पर आप कंपनी एड्रेस भी लिख सकते हो। ठीक हो गया, ये हमारे पास ठहरी होती हैं सेफ। ये आप लोग यहाँ पर मैं अगर क्लिक इस जगह पर मैं आ जाता हूँ, इस जगह पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर दोबारा आता हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास कंपनी एड्रेस की वार्ड मैनेजर पब्लिश डेट, अगर कंपनी ईमेल, यहाँ तक देखिए ईमेल का आ गया। और यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल भी लिख सकते हो, जो आप लोगों ने कुछ भी लिखने हैं आप लोग शो करवा सकते हो। ओके हो गया। इसी तरह ये क्विक पार्ट्स है हमारे पास, ये कुछ फील्ड वगैरह हमारे पास इंसर्ट कोई फील्ड अगर आप लोगों से फील्ड हमारे पास वहाँ पर रेफरेंस टैब मेलिंग टैब में फील्ड आती है, वहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी से इंसर्ट करवाना सिखाऊंगा कि फील्ड क्या होती है। वहाँ पर बड़ा सारा फील्ड का ही काम है। अच्छा इसके बाद हमारे पास आगे देख लें बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र। इनमें से अगर आप लोगों ने कोई चीज़ें यहाँ पर ये देखें सारे हमारे पास ठहरे होते हैं, ये इंसर्ट करवाने हैं। ये देखें ये ठहरे हैं, अगर इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें ये इंसर्ट होकर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें पीछे भी आप लोग कर चुके हो। कंट्रोल प्लस जेड से मैं अंडू करता हूँ, ये सारे हमारे पास ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को अगर आप लोगों ने इंसर्ट करने हैं, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिज़ाइन ठहरे हुए हैं कुछ। इस डिज़ाइन हमारे पास ठहरे, इनमें अगर मैं ये वाला डिज़ाइन लेता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ KHAN खान IT हब मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। इसको मैं दरमियान में भी ले आता हूँ, सॉरी टैब के साथ ये आ गया। अच्छा जैसे मैंने इस पर खान IT हब लिखा, जैसे ये मैंने वर्ड आर्ट पर क्लिक किया, ये हमारा टेक्स्ट वर्ड आर्ट के अंदर लिखा हुआ, तो ये वर्ड आर्ट हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। ठीक हो गया। ये फॉर्मेट हमारे पास वही शेप वाला फॉर्मेट है जो हमने पीछे शेप फॉर्मेट टैब किया हुआ था, वही सारे ऑप्शन आपके पास आए हुए हैं। ठीक हो गया।
जो बंदा ये पीछे वन स्टेप बाय स्टेप ये सारे लेक्चर पिछले देख कर आएगा और सारे पिछले वाले देख कर आएगा तो उसको ये चीज़ें बिल्कुल गप ही लगेंगी। ठीक होगी, ये इतनी आसान है। तो ये देखें फॉर्मेट टैब हमारे पास आ गया। फॉर्मेट टैब में आप इसको सिलेक्ट करो। इसको अगर आपने दोबारा कोई और कलर देना है तो कोई और कलर भी दे सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इसके अंदर आपने और कलर देना है, इसकी आउटलाइन को अगर आपने और कलर देना है, ये सारे हमारे पास ठहरे। इसको हमारे पास शेडो वाला देना है आपने अपने टेक्स्ट को, 3D रोटेशन में आपने अपने टेक्स्ट को करना है, ट्रांसफार्म अगर आपने करना है। ठीक होगी, ये ट्रांसफार्म के हमारे पास ऑप्शन ठहरे हुए हैं। ये देखें, ये सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं। आप अपने टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक हो गया, आप अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, ये सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को पिक्चर उसमें शेप फॉर्मेट टैब में ये सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ओके हो गया, इंसर्ट में आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ऐड ए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होती है, बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारे पास क्या है, स्टार्ट हो रहा है। इसका जो पहला लफ्ज़ है वी, वो क्या होगा, ये बड़ा हुआ लिखा, बड़ा लिखा होगा और बाकी ये छोटे होंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप कैप ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ये हमारे पास क्या है, देखें एक ऑप्शन हमारे पास ये ठहरा हुआ है इस तरीके से, और एक हमारे पास ये ठहरा हुआ है इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक हो गया, इनमें से आपको नन पे क्लिक करोगे तो नन हो जाता है। इनमें से आपको कौन सा चाहिए आप लोग आ सकते हो। मोर ऑप्शन ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये भी हमारे पास ठहरे हैं, ये भी ठहरे हैं। बॉडी कौन सा रखने चाहते हो, लाइन्स टू ड्रॉप, कितने लाइन्स में, 3 लाइन हो, 2 हो, कितने हो गए वो ड्रॉप करे, तो मैं इसको 2 में कर देता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, उसका ये टेक्स्ट में डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए वो भी आप लोग कर सकते हो। इसको ओके करो, ये देखें डिस्टेंस टेक्स्ट हो गया, ये 2 लाइन में ये क्या हो गया, ड्रा हो गया आपके पास। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती ड्रॉप के। मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, ये देखें जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक ले आता हूँ, आप सिग्नेचर लाइन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ है, एंड पे सिग्नेचर भी आप कर सको एक सिग्नेचर लाइन। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा सजेस्टेड सिग्नेचर, फॉर एग्जाम्पल उसका नेम क्या है, मैं इसको नेम दे देता हूँ नवीद खान। उसका जो आपका टाइटल क्या है, मैं इसको टीचर दे देता हूँ। वो कहते हैं ईमेल एड्रेस इसकी क्या है, ईमेल एड्रेस मैं कोई भी लिख लेता हूँ XYZ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए नवीद खान लिखा हुआ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये देखिए नवीद खान लिखा हुआ आ गया, टीचर आ गया, और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप अपने साइन कर सकते हो। ठीक हो गया, सिंपली ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन ऐड करने के लिए। तो Ctrl+Z से मैं अंडू करता हूँ। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर, कि इंसर्ट में इस पेज का जूम थोड़ा सा कम कर लें। इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस जगह पर अगर मैं क्लिक कर लूँ, सॉरी इस जगह पर कर लेते हैं, वहाँ पर तो वो हमारे पास ऐड था। यहाँ पर अगर आप लोगों ने टाइम एंड डेट इंसर्ट करनी है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास टाइम एंड डेट के क्या आ जाते हैं, फॉर्मेट आ जाते हैं बहुत सारे। इनमें से ये देखो, इनमें सेलेक्ट करो जौन सा आपको चाहिए आप लगा सकते हो। मैं ये वाला चाहिए, इसको ओके करूँगा और इसको ओके कर दूंगा। ये देखिए वेडनेसडे 17 जुलाई 2024 आपके पास लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट का। हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन ठहरा हुआ है ऑब्जेक्ट वाला, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और फाइल को, किसी और फाइल के ऑब्जेक्ट के तौर पर आप उसको पिक्चर के तौर पर आप उसको इंसर्ट करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर अब मैंने MS वर्ड डॉक्यूमेंट मूव में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपके पास कोई PDF फाइल ठहरे हुए हैं या कोई MS एक्सेल की कोई फाइल ठहरी है, वर्ड की ठहरी है, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इंसर्ट करवाना चाहते हो तो मैं इसको करो, मैं यहाँ पर PDF फॉर्मेट, फाकिस रीडर PDF फॉर्मेट के जरिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ऐड करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देखें PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओके करूँगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक ये ओपन होगा, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर आपको वो फाइल बतानी पड़ेगी कौन सी फाइल आपने, यहाँ पर मेरे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF फाइल एक ठहरी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं ओपन कर दूँगा। तो ये देखिए ये मेरे पास ओपन वही फाइल है जो, जब इसको मैं क्रॉस करूँगा तो यही फाइल मेरे पास देखें मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये इंसर्ट हुई ठहरी हुई है। ठीक हो गया, ये देखें मेरे पास वही पेज ठहरे हुए हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के तौर पे होते, आप इसके ऊपर देखें ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए साइडों पे इसके निशान आ गई है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, ये देखें। ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आपकी फाइल क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। ये नीचे वाला टेक्स्ट होता है, वो फाइल आपके पास सिर्फ इतनी थी, ऑब्जेक्ट के तौर पर आपके पास इंसर्ट हुई है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ना हो, उस फाइल का जो टेक्स्ट हो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पर मैं नीचे ले आता हूँ सबसे, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, ये नीचे आ जाता हूँ। अब देखें इस पेज में मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं आता हूँ,
इस पे आता हूँ, ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं चाहिए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर जोर पर जरिए हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या करता है, इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम ए फाइल इनटू यूर पब्लिकेशन। ठीक हो गया, ये इंसर्ट करता है टेक्स्ट को जिस फाइल को आप यहाँ पर ले आओगे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब वही मैंने पीडीएफ फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, वहाँ पर इसने इसको इंसर्ट किया था एज ए ऑब्जेक्ट पिक्चर के तौर पर, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट करूँगा जैसे, ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखें, ये आपके पास वही लास्ट पेज है, पेज नंबर 7। यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास वही जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, ये देखें, अब ये आपके पास टेक्स्ट उसका इंसर्ट हो गया, पिक्चर के फॉर्मेट में इंसर्ट नहीं हुआ ये। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई ये देखें, ये इक्वेशन मैथ के पेपर में आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ सम्स ठहरी हुई है, फोरियर सीरीज ठहरी हुई है, ये सारे हमारे पास इक्वेशन ठहरी हुई हैं। इनमें से कोई इक्वेशन आपको चाहिए तो ये भी आप लोग लगा सकते हो, कोई ऑनलाइन इक्वेशन चाहिए वो भी लगा सकते हो। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, अगर खुद से कोई इक्वेशन बनानी है आप लोगों ने तो वो भी बना सकते हो। इनकी इक्वेशन पर क्लिक करते हो तो इनकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप कोई और इक्वेशन खुद से बना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए प्लस बी ये और इसका होल का स्क्वायर, ये मैंने कर लिया। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो ये देखिए ए प्लस बी इसका होल का, उसने एक मेरे 2 को उसने ए समझा। ठीक हो गया। तो जैसे इक्वेशन इंसर्ट होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन टूल डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाता है। ये डिज़ाइन के टैब में ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ठहरी हुई हैं, ये सारे इक्वेशन के ज़रिए। ये मैथ का पेपर अगर आप लोगों ने बनाना हो तो आप लोगों ने इसी इक्वेशन पे आ जाना है। डिज़ाइन में आप लोग कौन से वर्ड्स चाहिए, यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पे प्लस ठहरी हुई हैं। अगर ये इक्वेशन चाहिए इसको पर क्लिक करें, देखें ये इक्वेशन आ जाएगी। इनकी इक्वेशन चाहिए जो पहले हमने किए हैं, यूनिकोड चाहिए, ये वाला चाहिए तो ये देखें इस तरह हो जाएगा। फिर हमारे पास ये कन्वर्ट ठहरा हुआ है, प्रोफेशनल। देखो आप, ये मैं मैथ का टीचर तो हूँ नहीं जो आप लोगों को सारी ये इक्वेशन में समझाऊं, तो आप लोगों को बस ये इंसर्ट करने का तरीका पता हो कि ये हमारे पास सारी इक्वेशनें ठहरी हुई हैं, लीनियर वाली ये सारे, और ये हमारे पास सैम्बल्स ठहरे हुए हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करो तो ये बहुत सारे सैम्बल हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, इस इक्वेशन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये डिज़ाइन वाले ये सैम्बल आप लोगों ने देखे, ये सैम्बल भी इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। ये फ्रिक्शन वाले ठहरे हुए हैं, ये स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल वाले हमारे पास ठहरे हैं। साइन इनमें देखें ये इंटीग्रल का साइन आ गया। ये सारे लिमिट, लॉग वाले ठहरे हुए हैं, मैट्रिक्स वाले ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया, ये देखें। ओके, ये आप सारे इक्वेशन आप यूज़ कर सकते जब आप लोगों ने मैथ का पेपर बनाना हो। ठीक हो गया। फिर मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ, फिर हमारे पास सैम्बल आ जाता है। सैम्बल अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मुझे ये सैम्बल इंसर्ट करवाने, ये कॉपीराइट वाला ठहरा हुआ है, ये बहुत सारे ठहरे हुए हैं, ये वाले इंसर्ट करवाने हैं। ये देखें कॉपीराइट वाला आ गया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें कॉपीराइट वाला सैम्बल आ गया। कोई और करवाना है ये वाला करवाना, देखिए ये सैम्बल आ गया। इसके अलावा मोर सैम्बल चाहिए तो मोर सैम्बल पे क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास सैम्बल की भरमार पड़ी हुई है। जौन सा सैम्बल आपको चाहिए ये वाले कर सकते हो, इनमें से कुछ चाहिए वो वाले भी आप लोग सैम्बल लगा सकते हो। ठीक हो गया। फ़ॉन्ट किस फ़ॉन्ट में चाहिए तो देखिए ये फ़ॉन्ट वाले भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक हो गया। आपको और कौन से फ़ॉन्ट में चाहिए, अल्जीरियन में चाहिए तो देखिए अल्जीरियन की तरह वो आपके जितने भी ये सैम्बल होते हैं वो अल्जीरियन की टाइप ही दिखना आपको शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। इन पर सेलेक्ट करें, ये वाला आपने सैम्बल चाहिए इसको सेलेक्ट करें और इसको इंसर्ट करें, क्लोज करें, ये देखें ये वाला इंसर्ट हो गया होगा। ठीक हो गया। आज ये इंसर्ट का टैब आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास हेडर एंड फुटर में जितनी भी हेडर एंड फुटर पे हम क्लिक करते हैं, जो हमारे पास टैब ओपन होता है डिज़ाइन हेडर एंड फुटर टैब का, उसमें हमारे पास जौन से तरीके कार हैं, जितने भी उसके टूल हैं वो सारे करवाऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि आप एक ही वक्त पर पेज नंबर और हेडर एंड फुटर दोनों कैसे ऐड कर सकते हो। ओके हो गया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा।